इस पर जो है वो मंत्रिमंडल ने चिंता व्यक्त की और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को और अन्य सभी विभागों को जो इससे कंसर्न हैं उन्हें स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल परीक्षाएं जहां हो रही हैं उससे संबंधित लोग जो हैं वो खुले रहेंगे और परीक्षाएं होती रहेंगी। अन्यथा सभी सरकारी गैर सरकारी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद रहेंगे। जो इससे पहले आदेश जारी किए गए हैं इससे संबंधित एसओपी इत्यादि वो यथावत जो है वो चलते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार का जो है वो फिलहाल कोई फेरबदल नहीं किया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन विभाग में 311 पद जो है वो भरने की अनुमति प्रदान की है फॉरेस्ट गार्ड्स की, जिसमें 113 पद पहले जो है वो स्वीकृत किए गए थे। तो अब टोटल जो है वो 311 पद जो है वो भरे जाएंगे। जो उसका प्रोसीजर है उसको अपनाते हुए इसी प्रकार से 25 पद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स के जो है वो कृषि विभाग में भरे जाएंगे, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो चयनित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में स्वामित्वा ऐसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसको हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो आबादी देह क्षेत्र होते हैं, जहां आबादी होती है, गांव होते हैं, उसमें ज़मीनों पर लोगों के अपने अपने कब्जे होते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना उसकी कोई मलकियत जो है वो रिकॉर्डेड है। उसके लिए केंद्र सरकार ने एक स्वामित्व नाम से जो है वो योजना प्रारंभ की है। बहुत सारे प्रदेशों ने जो है वो उसे स्वीकार करके लागू करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी इसे स्वीकृति प्रदान की है मंत्रिमंडल ने आज। इसके अंतर्गत जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इसका नोडल डिपार्टमेंट होगा। पंचायती राज डिपार्टमेंट की सहायता से इस प्रोजेक्ट को जो है चलाया जाएगा। ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी से जो है वो इसकी सर्वे होगा और जिसके जैसे कब्जे हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो उससे लोगों को एक लाभ होगा कि वो अभी तक कब्जा है, उनका पुश्तैनी है, कई पुरखों से चला आ रहा है, लेकिन रिकॉर्ड ना होने के कारण अगर वो बैंक में लोन लेना चाहें या कोई किसी और जगह भी उनको जो है आवश्यकता पड़े तो वो उसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसके बाद जो है वो एक रिकॉर्ड जो है वो लोगों का बन जाएगा। तो इसे प्रदेश में जो है लागू करने की ये स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें प्रदेश स्तर पर जो है स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, फिर स्टेट प्रोजेक्ट कमेटी मैनेजमेंट का यूनिट बनेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग यूनिट जो है इसमें बनाए जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो करुणामूलक आधार पर जो है वो नौकरी दी जाती है, जो इन सर्विस लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, उनके जो आगे वार्ड्स होते हैं, सक्सेसर्स होते हैं, उनको कई बार जो है वो बहुत ऐसी स्थिति में होते हैं कि उनको काम की आवश्यकता होती है। तो ऐसी नौकरियां करुणामूलक आधार पर दी जाती हैं, लेकिन उसके लिए कोटा फिक्स है 5% का। तो उसके लिए जो है मंत्रिमंडल ने क्लास 3 और क्लास 4 की एम्प्लॉयमेंट में
5% के कोटे में रिलैक्सेशन की जो है वो एक निर्णय लिया है कि उनको रिलैक्सेशन दी जाए डीसी ऑफिस में। जो डीसी ऑफिस के हैं, ये रेवेन्यू का मामला था, वो उसमें शिमला, किन्नौर, सोलन और कांगड़ा में, और सेटलमेंट ऑफिस कांगड़ा डिवीज़न का जो है, इनमें ऐसे एम्प्लॉय लगाने के लिए जो है वो करुणामूलक आधार पर जो है वो उनको रिलैक्सेशन जो है 5% कोटे में जो है वो दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने मंडी में यू ब्लॉक मंडी है, उसमें पीपीपी मोड पर जो है एक बड़ा पार्किंग कम्प्लेक्स बनाने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें जो है वो वार्षिक जो इसकी फीस होगी, कंसेशन फीस जिसको बोलते हैं, वो 63,63,000 और जीएसटी इसमें साथ में, वो जिसको टेंडर गया है वो देगा। और साथ ही जो है वो जो बाकी भी कोई टैक्सी इत्यादि जो लगते हैं वो भी सालाना वो देगा। और जो इसमें सिलेक्टेड बिडर होगा वो साथ में अपफ्रंट प्रीमियम भी देगा 2 करोड़ रुपया, जिसे जो है वो 40 लाख पर मंथ की जो है वो उसकी जो है किस्तों में जो है वो दिया जाएगा। 24 महीने में वो किस्तें पूरी होंगी उसकी। मंत्रिमंडल ने जो हमारी नगर पंचायतें बनाई हैं अभी नई, 7 नगर पंचायतें हिमाचल प्रदेश में इस बार नई बनी हैं, इसलिए वहाँ पर स्टाफ इत्यादि नहीं है, तो हर नगर पंचायत में 5-5 पद, एक सेक्रेटरी का, बाकी जो है वो पीएन, क्लर्क, इस तरह के जो वहाँ पर रिक्वायर्ड लोग होते हैं, उनके जो है 5-5 पद सभी नगर पंचायतों के लिए जो है वो भी स्वीकृत किए हैं। ऐसे जो है वो मंत्रिमंडल ने खुंडिया जिला कांगड़ा में है, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, सीएचसी को जो है वो 50 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल में बदलने की जो है अनुमति प्रदान की है। इसी प्रकार से इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो गंगथ में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसको भी जो है अपग्रेड करके 50 बेडेड किया जाएगा। इसी प्रकार से कांगड़ा जिला में ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर तियारा, जो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसको भी जो है वो अपग्रेड करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है वो बदला जाएगा। और उसके लिए जो पद की भी आवश्यकता है, वो भी ऐसे 13 नए पद जो हैं वो इसमें क्रिएट किए हैं, नए जो भरे जाएंगे। साथ ही मंत्रिमंडल ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर समोत, जो भटियात विधानसभा क्षेत्र में है, चंबा जिला में, उसको भी 50 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल में आज एक विशेष प्रेजेंटेशन प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति की जो है वो जल शक्ति विभाग द्वारा जो है वो दी गई, जिसमें पिछले 1 वर्ष से लगभग जो है वो बारिशें कम हो रही हैं। हर महीने जितनी होनी चाहिए वो एवरेज कम आ रही है, और आने वाली गर्मियों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण पीने के पानी में, और चाहे वो पशुओं के लिए हो या मानव के लिए हो, उसमें जो है कमी की संभावना जो है वो
बताई गई है, उसके लिए जो है वो व्यापक प्रबंध किए जाएं। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, ये तो जल शक्ति विभाग द्वारा लाया गया था, लेकिन इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अर्बन डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, उन सब की जो है वो एक कंबाइंड बैठक हो, उसमें जहाँ सूखे की स्थिति पर जो है वो विचार किया जाएगा, वहीं पर क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, किस किस क्षेत्र में हैं, बागवानी में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, आपकी जो है वो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की, उसके लिए क्या क्या जो है वो हमको निर्णय लेने चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़ें बंद करनी चाहिए, पूरे प्रदेश में कहाँ आपको जो है हैंडपम्प की ज़रूरत है, या कोई दूसरी जो है वो टैंकर्स जब ज़रूरत पड़ेगी तो टैंकर्स की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों पर विचार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है वो बैठक, सभी इंटर डिपार्टमेंटल बैठक होगी, उसमें जो है वो इसका व्यापक जो है निर्णय लिया जाएगा। मुख्य रूप से जो है वो इन्हीं विषयों पर मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है। ज़्यादा कोरोना प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए क्या सर? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार दिया गया है कि वो इस पर जो है वो विचार करके कंसर्न लोगों से उस पर जो है निर्णय लेकर के आपको बताएंगे। सर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्लोज करने का जो डिसीजन है, इंक्लूडिंग स्टाफ एंड टीचर्स, दोनों के लिए हैं वो 21 तारीख तक। उसको सर डेप्यूटी कमिश्नर की जिम्मेवारी होगी टू इंश्योर, बिकॉज होता क्या है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो टीचर्स एंड स्टाफ को बुलाते हैं एंड स्टूडेंट्स को भी, तो उसको इंश्योर डेप्यूटी कमिश्नर करेंगे या? देखिए, स्कूल कॉलेज तो नहीं चलेंगे, बंद करने का निर्णय है ये। बाकी तो जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इंचार्ज होता है वो डिप्टी कमिश्नर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसी को जो है इसमें देखना है कि एसओपीज ठीक से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, आपने जो गाइडलाइंस दी हैं, क्योंकि ये आपदा प्रबंधन एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर जो है ये सारे निर्णय लिए जाते हैं और उसी के आदेश हैं और उसी की वही मशीनरी इसको लागू करवाती है। हाँ, कोचिंग जो है जो, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस एक स्थिति है, लेकिन आर्थिक स्थिति भी जो है वो एक अलग विषय है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सारे का सारा जो अपने लेवल पर काम करता है, उसको जो है वो पेट भरना भी आवश्यक है, क्योंकि भूख से भी, कोरोना से बच भी जाए लेकिन भूख से मर जाए, ये भी जो है वो एक ठीक स्थिति नहीं होती है। इसलिए दोनों के देखते हुए मंत्रिमंडल ने जो है वो निर्णय लिए हैं और इसमें बहुत सारे रिलीज चेन कैसे तोड़नी है और किस प्रकार से जो है वो इस जो बढ़ रहा है इसको रोकना है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कल माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें जिस प्रकार से जो है वो एक चर्चा हुई है, उन चर्चा के आधार पर ही ये निर्णय लिए गए हैं। एग्ज़ाम होते रहेंगे। तो लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू पर कोई चर्चा हुई तो क्या जरूरत है? कभी अभी जो है आवश्यकता नहीं है, जो निर्णय लिए गए हैं वही निर्णय लिए गए हैं, वो आपको बता दें हम। उपायुक्त जो लोअर एंड पीटी है उनके द्वारा निर्देश कल जारी हुए कि जो भी बाहर से प्रवासी आएगा उसको अपने ज़िले में कर सकते हैं, वो अपने ज़िले में कोई आएगा वो, क्योंकि वहाँ से जो है वो बॉर्डर एरिया है, ट्राइबल एरिया है, उसमें जो है वहाँ पर लिए जा सकते हैं निर्णय। कैबिनेट में और जिलों पर भी चर्चा हुई, जैसे उन्ना या बॉर्डर चर्चा क्या हुई है ये आपको नहीं बताया जाएगा, जो निर्णय हुए हैं वो ब्रीफिंग होती है, चर्चा की बात नहीं करते। जो चर्चा हुई है उसकी जानकारी रोज़ाना बुलेटिन के द्वारा आपको दी जाती है, उसी के आधार पर जो है वो कैबिनेट को भी प्रेजेंटेशन दी गई और उस प्रेजेंटेशन के आधार पर निर्णय लिए। अधिकांश निर्णय पहले सरकार ले चुकी है जिसमें मुख्यमंत्री जी को अधिकृत हैं, वो सारे निर्णय अभी जो हैं जो उन्होंने लिए हैं वो चलते रहे हैं। इसलिए अभी तो मंत्रिमंडल का सबसे निवेदन ये है कि एक तो हम जो हैं वो मास्क का प्रयोग जो है वो करते रहें, इसके लिए कोई ढिलाई नहीं होगी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है सख्ती भी कर सकता है।
डिस्टेंस जो बरतना है 2 मीटर का डिस्टेंस जो बताया है वो हमको जो है वो हर स्थान पर जो है अपनाना होगा। हाथ धोने का है, इसके जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो चलती रहें। दूसरा जो वैक्सीनेशन है उसमें जो है वो तेज़ी लाई जाए। अब जो वर्क प्लेस भी हैं, ऑफिसेज हैं, जहाँ 100 से अधिक जो हैं वो टीकाकरण करने वाले लोग होंगे, वहीं पर जाकर के जो है वो उनका जो है वो टीका किया जा सकेगा। नए 5 लाख डोजेज और हिमाचल प्रदेश को मिल गए हैं, इसलिए माकूल हमारे पास जो है वो इसका स्टॉक है और हम जितना भी अधिक से अधिक जो है वो हो सकता है। अभी भी टीकाकरण में हम सारे हिंदुस्तान में लगभग 6ठे या 7वें स्थान पर हैं, जो हो रहा है यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो टीकाकरण हो रहा है। लेकिन अब ये ऑफिस का ऑफिस में ही हो जाए, ऐसी व्यवस्था जो है वो करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है। और सर पिछले दिनों देखने में आया कि लोग काफी कॉम्प्लेक्स हो गए थे, तो अब उसके बाद क्या केस फाइंडिंग एक और दूसरा जागरूकता चले। नंबर 1 जागरूकता अभियान तो चले ही। नंबर 2 आपका जो है वो हमारी जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई जा रही है।